फाइंड एज, हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, यानी ए जो है उस पर राइट एंगल है और 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ये तीनों राइट एंगल के वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मींस कॉर्नर्स। तो ए बी और सी जो है ये 3 कॉर्नर्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, लेकिन ए जो है वो राइट एंगल है, यानी जो 90 का एंगल है यानी ये वाला, ये ए होगा। तो ए जो है ये राइट एंगल है और बी और सी दूसरे 2 कॉर्नर्स हैं, चाहे यहां पर बी यहां पर सी लिख लें, चाहे यहां पर सी बी यहां पर सी लिख लें, एक ही बात है। लेकिन ए जो है वो कह रहा है ए यहां पर ही लिखना है, यानी ए जो है ये राइट एंगल है, यानी 90 का एंगल है। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल बना ली, राइट एंगल ट्राइंगल। ए जो है ये 90 वाला ले लिया और बी और सी 2 दूसरे पॉइंट जो है वो हमने ले लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मालूम करना है एच, यानी सी पॉइंट में जो उसने ये एच दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस और सी से ए तक का डिस्टेंस, यानी ये तीनों डिस्टेंसेस मालूम कर लेंगे। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एच की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ए और बी हमने ले लिए, यानी ये वाला डिस्टेंस हम मालूम करेंगे। तो यहां पर भी डिस्टेंस फार्मूलाज ही जो है वो लगने हैं। तो ए और बी पॉइंट जो है वो हमने ले लिया। तो डिस्टेंस फार्मूला ए और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करने के लिए फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है ए, इसमें पहला x होता है हमेशा, दूसरा y होता है। इसी तरह यहां पर भी पहला x और दूसरा y होता है। जो भी ब्रैकेट के अंदर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहला x और दूसरा y है। ये पहला पॉइंट है तो इसके साथ 1 1 आ जाएगा। ये b दूसरा पॉइंट है तो इसके साथ 2 2 आ जाएगा। तो हमारे पास x1, x2, y1, y2 जो है वो सारे वैल्यूज मौजूद हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम जो है वो वैल्यू लगा देंगे। x2 की जगह पर 0 आ जाएगा क्योंकि x2 0 के इक्वल है, तो x2 की जगह पर 0 आ गया। x1 जो है अंडर रूट ऑफ 3 है तो x1 की जगह पर अंडर रूट ऑफ 3 माइनस दरमियान वाला उसी तरह से आ गया। और इसका होल स्क्वायर है तो वैल्यूज का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का उसी तरह से y2 2 है तो y2 की जगह पर उसकी वैल्यू 2 आ गई माइनस फार्मूले का, और y1 माइनस 1 है तो y1 माइनस 1, और इसको हम ब्रैकेट में क्योंकि 2 साइंस आ गए हैं तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख लेंगे। 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 के इक्वल ही होगा क्योंकि 0 किसी में भी प्लस हो या माइनस हो वही रहता है। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया और इसका भी होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 बचा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 3 प्लस 9 तो 12 आ गया। तो अंडर रूट ऑफ 12, तो ए से बी तक का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 12 आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमने बी से सी तक का डिस्टेंस यानी ए से बी मालूम कर लिया है। अब बी से सी मालूम करेंगे तो B और C पॉइंट ले लेंगे ताकि हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। तो यहां पर हमने B और C पॉइंट जो है वो ले लिया। तो ये पहला X और दूसरा Y, इसी तरह से पहला X और दूसरा Y। तो ये पहला पॉइंट है तो 1 1, ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2 आ गया। ये हम जो X1, Y1, X2, Y2 लिखते हैं ये रफ वर्क है, ये आपने नीट में नहीं करना, यानी जो मैं बाद में साथ साथ लिख रहा हूं ये नीट में आपने नहीं लिखना होता, ये आपको समझाने के लिए है। तो हमारे पास फार्मूला बी से सी तक का डिस्टेंस हमने मालूम करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया। x2 h है तो x2 की जगह पर h आ गया, और x1 0 है तो x1 की जगह पर 0 यानी h माइनस 0। इसी तरह y2 माइनस 2 है तो y2 की जगह पर जो है ये माइनस 2 आ गया, ये माइनस फार्मूले का, और y1 2 है तो y1 की जगह पर 2 आ गया। h माइनस 0 h, क्योंकि 0 किसी में भी प्लस या माइनस हो वो वही रहता है, और इसका स्क्वायर -2 और -2 -4 और इसका होल स्क्वायर।
एच का स्क्वायर उसी तरह से, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो एच स्क्वायर प्लस 16 का अंडर रूट। तो बी से सी तक का जो डिस्टेंस है ये एच स्क्वायर प्लस 16 का अंडर रूट आ गया। क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होता तो यही हम जो है वो इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब नेक्स्ट सी से ए तक का डिस्टेंस हमने मालूम करना है, तो सी और ए पॉइंट जो है वो हम ले लेंगे। तो सी और ए पॉइंट जो है वो हमने ले लिया। तो सी और ए के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमने मालूम करना है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया। तो ये x और y, ये x और y, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो हम वैल्यूज जो है वो लगा देंगे। x2 अंडर रूट ऑफ 3 है तो x2 की जगह पर अंडर रूट ऑफ 3 आ गया। x1 h है तो x1 की जगह पर h आ गया। y2 -1 है तो y2 की जगह पर -1, और y1 -2 है तो y1 की जगह पर -2 आ गया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 फार्मूले का a b। तो ये हमने टोटल फार्मूला जो है वो लगा लिया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस यहां पर -1 माइनस माइनस +2, तो -1 + 2 यानी 2 में से 1 माइनस किया तो 1, क्योंकि साइन बड़ी का, और इसका होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 आ गया। h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3h, तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 अंडर रूट ऑफ 3h, और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो h स्क्वायर -2 अंडर रूट ऑफ 3h, और 3 + 1 4 हो गया, तो यहां पर 4। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारे पास लेंथ है इसकी वैल्यू आई है h स्क्वायर -2 अंडर रूट ऑफ 3h प्लस 4। तो अब तीनों वैल्यू जो है वो हमने मालूम कर ली हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो है वो आंसर निकाल लेंगे। ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जो 90 के सामने होता है ये हाइपोटेन्यूज, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बेस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये परपेंडिकुलर होती है। तो हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 16 है तो उसकी वैल्यू आ गई, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है तो वैल्यू का स्क्वायर आ गया। इसी तरह परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू है तो परपेंडिकुलर की जगह पर ये वाली वैल्यू आ गई, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। इसी तरह बेस हमारे पास अंडर रूट ऑफ 12 है तो बेस अंडर रूट ऑफ 12 और बेस का स्क्वायर 7 आ गया। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो h स्क्वायर प्लस 16। इसी तरह से ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो h स्क्वायर -2 अंडर रूट ऑफ 3h प्लस 4 उसी तरह से आ गया, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो +12 प्लस 12 उसी तरह से आ गया। अब हम तमाम वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे इक्वल के a स्क्वेयर प्लस 16, ये इधर a स्क्वेयर, पहले हम इनको आपस में प्लस कर लेते हैं दोनों वैल्यूज को। a स्क्वेयर -2 अंडर रूट ऑफ 3h, उसी तरह से 4 + 12 16 आ गया। तो अब हम एक तरफ इक्वल के सारी वैल्यूज को ले आते हैं। a स्क्वेयर प्लस 16, ये इधर प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी इक्वल के इस तरफ कुछ नहीं रहा तो 0। अब यहां पर प्लस a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर से कैंसिल, प्लस 16 माइनस 16 से कैंसिल, तो 2 अंडर रूट ऑफ 3h इज इक्वल टू 0। अब 2 हमें h की वैल्यू चाहिए तो 2 अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, और 0 से कुछ भी डिवाइड हो तो वो 0 ही रहता है। तो इसका मतलब यहां पर ये 2 अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 0 से कुछ भी डिवाइड हो तो वो 0 ही रहता है, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू 0। तो ये जो h है यहां पर, ये जो h है इसकी वैल्यू यहां पर 0 आएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर।